भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुई परीक्षाएं और रिजल्ट प्रकाशन से संबंधित विषय बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया। वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा पत्र लीक मामले के बाद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। झारखंड में अब तक जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी परीक्षा कंडक्ट कराने में संबंधित एजेंसियां सफल नहीं हो पाई। जिस प्रकार से नियमावली बनी, जिस प्रकार से जो है नियोजन नीतियां बनी, जिस प्रकार से भाषा का विवाद हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी हर वर्ष देंगे और कहीं पे भी कुछ नहीं दे पाया, जिस प्रेशर के साथ जो है पार्टी ने, जेएमएम की पार्टी ने, जेएमएम की सरकार ने काम किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सारे के सारे उनके काम जो है युवा विरोधी काम रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी की जो एग्जाम हुई 7 से 10 हो, चाहे वो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम्स हो। मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए चलूंगा क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि किस प्रकार से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब 7वीं से 10वीं एग्जाम की परीक्षाएं हुई तो हम लोगों ने पूरा इस पे प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट का नतीजा रहा कि लोगों को ये स्वीकारना पड़ा कि कहीं ना कहीं जेपीएससी के एग्जाम में भी घोटाले हुए थे। जिस प्रकार से सीरियल वाइज जो है हर एक सेंटर में जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया, एक ही सीरियल के हर एक व्यक्तियों को पास कर दिया गया, अलग अलग व्यक्तियों को, तो वो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एग्जाम रिग्ड था। हम लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट इसमें किया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रोटेस्ट जेपीएससी कार्यालय में हुआ और आपको पता भी होगा कि उसको लेकर हम लोगों के विधायकों के ऊपर एफआईआर भी हुई। इसके बाद हम लोगों ने सरकार को जगाने के लिए लगातार प्रयास किया। इसी मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव का भी कार्यक्रम किया, जहां पर कई विधायकों के ऊपर भी युवाओं के आवाज को जब हम लोगों ने जनता के सामने रखा तो उसको दबाने के लिए एफआईआर किया गया। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि जेएसएससी की एग्जाम जितनी भी हुई सारे के सारे विवाद में रहे, हर एक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई एक छात्रों पे एफआईआर हुआ और इसी बीच में सरकार ने असहज महसूस करते हुए एक बिल भी लाया था जिसके माध्यम से उन्होंने दावा किया था कि हम लोग यहाँ पर जो है कदाचार की जो घटनाएं बढ़ रही है एग्जाम में उसको रोकेंगे। और उस बिल में उन्होंने क्या प्रावधान किया, उस बिल में उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि हम लोग एजेंसी को क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन जो युवा, जो नेता इसके खिलाफ आवाज उठाएगा निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले तो एग्जाम देने से डिबार कर देंगे और उसके बाद उन लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। ये बिल पिछले साल पास भी हुआ। पार्टी पे आप इल्जाम तो लगा सकते हैं, लेकिन आह जो आपको लगा है सरकार को और सरकार की जो दुर्गति बुरी है वो युवाओं के द्वारा लगा। आपने युवाओं के सपने को ठगा, आपने युवाओं को कह दिया कि हम नौकरी देंगे और नौकरी के बहाने आपने वहां से पैसे की उगाही करने का काम शुरू किया। इसीलिए मैंने कहा कि जेएसएससी का फुल फॉर्म आज की डेट में हो गया है जेएमएम सरकार की सर्विसेज और कमीशन। इसीलिए वो काम कर रही है, उगाही के लिए काम कर रही है। और मैं कहूंगा चंपई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी पार्ट 2 है। इन्होंने कहा था सदन के अंदर, कहा था मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार में इस तरह के घपले घोटाले हुए, नियुक्तियां घोटाले हुए, इसको आप रिपीट ना करें। और यदि आपकी सरकार फेयर है और आप फेयर हैं तो इसकी तुरंत जांच आप सीबीआई से कराने की अनुशंसा इसी सदन के अंदर करें। मैंने आग्रह भी किया, नेता सदन को भी मैंने कहा, नेता विरोधी दल को भी मैंने आग्रह किया कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ अपना आवाज बुलंद करेगी। सदन के अंदर मुझे लगता है कि मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज का जांच सीबीआई से किस प्रकार से हो उसकी भी मांग हम लोग करेंगे। और युवाओं की कहां इसमें गलती थी? युवाओं की तो कहीं कोई गलती नहीं थी। युवाओं के सामने जब चीटिंग हो रहा था, युवाओं के सामने जब पेपर लीक हो रहा था तो स्वाभाविक तौर पर युवा प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा कि युवाओं के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फिर सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। और जेएसएससी सीजीएल पे ही एफआईआर नहीं हुआ युवाओं के ऊपर, जेएसएससी जेई की परीक्षा जब हुई थी उसमें जब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था उस पर भी एफआईआर हुआ था। जेपीएससी के एग्जाम्स के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया था उसमें भी एफआईआर हुआ था। और एफआईआर से जब बात यहाँ नहीं समझती है तो लाठीचार्ज भी सरकार ने करने का काम किया। पास में 6-6 बार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज सरकार ने किया है। तो ऐसी सरकार जो युवा विरोधी सरकार है, ऐसी सरकार जो घपले घोटालों की सरकार है, ऐसी सरकार जो जानबूझकर गलतियां करती है, इस प्रदेश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी, युवा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है आपके समक्ष ये बतलाने के लिए कि जेएसएससी के जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे
एन केन प्रकारे उनका जो है कहीं ना कहीं संबंध ऐसी एजेंसियों को नियुक्त करने में जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी एजेंसियां जो दूसरे प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, क्या कारण है कि झारखंड में वो आकर अपना काम कर जाती है और उसके बाद यहाँ के युवाओं को परेशानी होती है। सरकार के सामने अगर ये काम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है, सरकार के पदाधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ एजेंसी पे आप दोष मत दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन सब एजेंसीज के द्वारा बेनिफिट लेती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं।